सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्कल, और सर्कल पे आधारित अपने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें लास्ट में अपने पढ़े थे, अगर आपके पास दो बिंदु हैं तो इनसे अपने कितने वृत्त खींच सकते हैं, तो अपना जो आंसर था वो कितना था, अनंत। उसी तरह एक बिंदु पर अगर अपने को वृत्त खींचने हो तब भी आंसर कितना होगा, अनंत। उसके बाद अपनों ने बात किया था कि आपके पास केंद्र है O और OP, यहाँ पे अगर आप जीवा पे लंब डालो तो उसमें क्या होता है कि जो जीवा है AB इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, यानी OP लंब है किस पे, AB पर, तो जो AB है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी AP बराबर किसके होगा, PB के। उसके बाद बात करें अपने, तो जैसे मान लो ये वृत्त है और यहाँ पे मैं चाप बनाता हूं, तो ये जैसे चाप है और ये है यहाँ पे सेंटर पॉइंट और इसको अपने लिखते हैं O। तो इस चाप पर केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, केंद्र पर बनने वाला कोण, और इसी चाप के द्वारा यानी वृत्त की परिधि पर जो कोण बनेगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूं, कहीं भी बना लो, ठीक है। तो ये जो कोण है केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो होगा दुगना, कितना होगा, दुगना। ठीक है, तो ये अगर थीटा माना है तो ये भी क्या हो गया, 2 थीटा, यानी ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और किसके द्वारा होगा, ये चाप के द्वारा, यानी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो किसी परिधि पर बनने वाले कोण से क्या होगा, दुगना। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, मान लो आपके पास ये चाप है और इस बार केंद्र पे अपने को कोण नहीं बनाना, मान लो ये कोण अपने कहीं भी बना रहे हैं, जैसे मान लो ये कोण बना है यहाँ पे, तो एक तो कोण हो गया आपका ये, और इसी तरह चाप को अपने दूसरे सिरे से मिलाएं, तो ये तो हो गया कोण आपका थीटा, तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये सेंटर पे नहीं बना है, यानी ये क्या बना है, परिधि पर। उसी तरह अपने एक और कोण की बात करें, मान लो ये कोण है आपके पास, ये कोण, ये भी है थीटा, और उसी तरह मान लेते हैं कि आपके पास ये कोण है, ये भी है थीटा। तो ध्यान रखना कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और एक ही चाप के द्वारा अगर आपके पास ये कोण बन रहे हैं परिधि पर, तो वो क्या होंगे, कोण बराबर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एक ही जो वृत्तखंड है उनके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो अपने को ध्यान रखनी है। उसी तरह अपने बात करें आगे, तो जैसे अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में अपनों ने 10th में एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। यानी अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो क्या बनता है, समकोण। जैसे मान लो ये कोण है और ये, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, समकोण, ये भी 90 डिग्री। तो जरूरी नहीं है इसको यहाँ पे बनाओ, आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो ये जो कोण बनेगा अर्धवृत्त में ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना जो कोण वो क्या कहलाता है, समकोण। अर्धवृत्त का जो कोण है वो क्या होता है, समकोण। ठीक है, उसके बाद बात करें, जैसे वृत्त दिया है और इसकी परिधि पर 4 शीर्ष हैं जिसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। यानी वृत्त के अंदर बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसको अपने नाम दे देते हैं, जैसे A, B, C और D। तो इसमें क्या होता है, जो इसके सम्मुख कोण है, जैसे कोण A और कोण C, ये अपनों ने पहले भी बात की थी कि इसके जो सम्मुख कोण है इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कोण A और कोण C, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह जैसे कोण D है और ये कोण कौन सा हो गया, B, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो समकोण होता है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद बात करें, अब जैसे ये भी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें क्या ध्यान रखना अपने को, जैसे मान लो ये भुजा है, अगर इसको अपने आगे बढ़ाएं तो ये जो कोण होता है इसको मान लेते हैं अपने x, ये जो कोण है ये कोण बराबर होगा इसके, ठीक है। यानी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण आता है वो अंतःकोण के क्या होता है बराबर। और अंतःकोण यानी इसका मतलब ये है कि अगर अपने बात करें, मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी और डी, यानी सी पर बना जो बहिष्कोण है और ए पर बना जो अंतःकोण है ये दोनों क्या होते हैं बराबर। क्या होते हैं बराबर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 30। अगर मैं पूछूं आपसे कि सी पर बना अंतःकोण, यानी इस बार अगर आपसे ये पूछ ले तब कितना होगा, तो ये 30 है, ये भी 30 होगा, लेकिन अपने को पता एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लो अगर ये 30 है तो इसको 180 में से माइनस कर दो, तो 30 में से 180 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 150 डिग्री। तो इसका भी अपने आंसर निकाल सकते हैं, कोण सी का अंतःकोण कितना होगा यहाँ पे 150 डिग्री, ठीक है। तो एक तो ये अपने को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, अगर इसमें पूछे कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं कैसे, यानी ये वृत्त को टच होनी चाहिए, जैसे कोई लाइन है और ये इसके ऊपर से जा रही है तो ये क्या है वृत्त पे टच हो रही है। उसी तरह मान लो यहाँ पे अगर आपने लाइन खींचे ये भी क्या है स्पर्श रेखा, इसी तरह यहाँ पे भी अपने खींचे तो ये भी क्या है स्पर्श रेखा। यानी एक वृत्त पर आप रेखाएं खींच सकते हो, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अनंत, यानी इसमें कितने भी अपने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कोई अंत नहीं है, तो अपने कितने भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बात होगी वृत्त में। उसके बाद बात करें, जैसे मान लो ये वृत्त दिया हुआ है और वृत्त में जैसे मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट से अपने एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इस स्पर्श रेखा से और केंद्र से यहाँ पे क्या हो गया लंब, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यानी किसी केंद्र से अगर अपने स्पर्श रेखा पर लंब डाल रहे हैं तो वो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना अपने को कि अगर आप कोई भी स्पर्श रेखा है और उसमें क्या होता है कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या और व्यास पर क्या होती है लंब, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या और व्यास पर लंब होता है, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना अपने को पॉइंट में कि अगर आपके पास कोई भी स्पर्श रेखा है तो उसमें क्या होता है कि त्रिज्या व्यास पर क्या होता है लंब होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगली प्रॉपर्टीज में। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है और इसको यहाँ पे अपने लिख लेते हैं P, ठीक है। तो ये बाहर कोई बिंदु है और वृत्त पे अपनों ने दो स्पर्श रेखाएं खींची, तो एक का नाम लिख लेते हैं अपने PA और इसको लिख लेते हैं PB, ठीक है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं होगी। उसके बाद क्या होता है कि इन जो दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से अगर वृत्त पे अपने स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो इन दोनों की लंबाई की होती है बराबर। बराबर कैसे, जैसे PA बराबर PB, ठीक है। और ये है सेंटर पॉइंट, वृत्त का सेंटर पॉइंट, इसको लिख देते अपने O। अब अगर अपनों ने अभी बात की कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होते हैं लंब होती है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब देखो पूरा अपने टोटल करें PAOB, ये क्या बन रहा है अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। दो तो कोण आ गए अपने पास 90 और 90 कितना हो गया 180। अब 180 रह गया, मान लो मैं P कोण को मान लेता हूँ x, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। जैसे मान लो ये x है तो ये कितना आएगा, तो अपने जाहिर सा बताया 180 में से x घटा देंगे तो ये कितना आएगा 180 माइनस x, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि एक बिंदु से वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचे तो उनकी लंबाई क्या होती है बराबर, क्या होती है उनकी लंबाई बराबर, ठीक है। तो P वो बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। उसके बाद बात करें अगली प्रॉपर्टीज की, तो
तो अब अपने बात करेंगे कि उभयनिष्ठ आपके पास स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो दो यहाँ पे वृत्त दिए हैं और इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो सेम है और ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इनमें जो उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी इसमें 0 होगी। क्या होगी? 0। तो अपने कह सकते हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, यानी ऐसी स्पर्श रेखा अपने को लेनी है कि दोनों को ये टच हो जाए, तो ऐसी कोई स्पर्श रेखा बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये अलग अलग क्या है, एक दूसरे को स्पर्श कर नहीं रहे। स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई भी आपकी जो स्पर्श रेखाएं नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मान लो ये अपने पास दो वृत्त हैं, अब ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि दोनों को ये टच कर जाए, तो वो स्पर्श रेखा होगी आपकी ये। ठीक है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? केवल एक। कितनी? केवल एक। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात करें तो कितनी आएगी? एक। अब यहाँ पे अपने खींची तो सिर्फ एक वृत्त पे खींची जाएगी, इस वृत्त पे नहीं खींची जाएगी, यानी ऐसी स्पर्श रेखा लेनी है जो दोनों वृत्तों को कर दे टच। ठीक है, अब अगले बात करें, जैसे यहाँ पे आपके पास दो वृत्त हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद। और आपसे पूछे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बताओ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों को स्पर्श करें। तो जैसे मान लो एक अपने ऊपर लाइन खींच सकते हैं और एक नीचे लाइन खींच सकते हैं, तो इसका मतलब एक तो ये लाइन होगी और उसके बाद ये लाइन। इसका मतलब इसमें स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? दो। तो कितने स्पर्श रेखाएं आएंगी? दो स्पर्श रेखा। और ये जो वृत्त हैं आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और उभयनिष्ठ पूछे तो कितने स्पर्श रेखाएं बनेगी? दो स्पर्श रेखाएं। तो दोनों वृत्तों को क्या कर रही है? टच। ठीक है, उसके बाद बात करें, अब यहाँ पे आपके पास वृत्त दे रखे हैं, अब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही, ये बाह्य स्पर्श कर रही है। क्या? बाह्य स्पर्श, यानी बाहर से स्पर्श कर रही है। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी बनेगी? देखो, एक तो ऊपर बनेगी, एक नीचे बनेगी और एक आपके पास एकदम इसके बीच में बाह्य जो स्पर्श कर रहे हैं एकदम सेंटर में बनेगी। तो इसका मतलब एक तो ये हो जाएगी, उसके बाद ये और एक ये, यानी इसमें कितने स्पर्श रेखाएं बनेगी? तीन। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो वृत्त हैं ये कैसे स्पर्श कर रहे हैं? बाह्य स्पर्श, यानी ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पर्श रेखाएं बनेगी, स्पर्श रेखा कितने बनेगी? यहाँ पे तीन। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितने आएगी? तीन। कब? जब ये बाह्य स्पर्श कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह मान लो जैसे दो वृत्त दे रखे हैं, अब इसमें बाह्य स्पर्श नहीं कर रहे और न ही ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद। ठीक है, अब ये दूर दूर है, तो इसका मतलब इसमें कितने स्पर्श रेखाएं बनेगी? उभयनिष्ठ जो दोनों को टच कर दे। तो सेम तो वही है कि एक तो ऊपर अपनी लाइन खींच दें और एक नीचे स्पर्श रेखाएं खींच दें। उसके बाद जैसे मान लो एक तो ये हो जाएगी और एक ये, और उसके बाद एक तिरछी जो अपने यानी इन दोनों को भी टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये हो जाएगी और लास्ट में ये, यानी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी इसमें? चार। तो ध्यान रखना है इसमें कितने बनेगी, यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तब। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तब आपके पास स्पर्श रेखाएं कितनी बनेगी? स्पर्श रेखा कितने बनेगी? तो वो स्पर्श रेखा कितने बनेगी? चार। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी? चार। उसके बाद बात करें अपने, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास वृत्त दिया है और बाहर एक बिंदु दे रखा है P, तो इसको मान लेते हैं अपने P बिंदु। ठीक है, अभी PT क्या है? यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो इसको अपने लिख देते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, और उसके बाद और ये है आपके पास ये दो बिंदु है PA और ये मान लेते हैं B, और ये है एक छेद रेखा, यानी वृत्त को क्या करिए, यानी बीच में से जा रही है, यानी कौन सी रेखा? वो छेदक रेखा। ठीक है, तो इसको अपने लिख लेते हैं कि जो PT है, PT तो है स्पर्श रेखा,
स्पर्श रेखा। और जो पी ए बी है ये कौन सी लाइन है? छेदक रेखा, जिसको सेकंड लाइन भी बोलते हैं, सेकंड। तो ये तो बात है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं? तो इसमें ध्यान रखना कि जो आपके पास स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर यानी पीटी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? पी ए इंटू पी बी के। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये कि अगर आपके पास स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर और जो छेदक रेखा है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगली प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास वही बिंदु है P है और यहाँ पे छेदक रेखा कितनी होगी? 2, यानी जो वृत्त के बीच में से होके जाए, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी छेदक रेखा। तो ये P है, इसको मान लेते हैं A और ये है B, ए बी आ गया, और इसको मान लेते हैं C और ये हो गया D। तो इसका मतलब जो PAB है और ये क्या है? PCD, ये क्या है? छेदक रेखा। तो इस प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूला बनेगा तो इसमें अपने को ध्यान रखना है पी ए इंटू पी बी इक्वल पी सी इंटू पी डी। ठीक है, कब? जब आपके पास एक ही बिंदु से दो छेदक रेखाएं मिले तब आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी। ठीक है, उसी तरह बात करें अगली प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ पे एक वृत्त दिया है और यहाँ पे दो आपके पास, इसको नाम दे देते अपने, एक तो दे देते ए बी और ये हो गया सी डी। अब ये ए बी और सी डी क्या है? तो ध्यान रखना जो ए बी है और एक है सी डी, ये है जीवा। क्या है? जीवाएं। ठीक है, और यहाँ पे पी क्या है? पी है जो ये जीवा है एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। तो अपने पी यहाँ पे क्या है? जो बिंदु पी है, बिंदु पी पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो इस पे आधारित क्या फॉर्मूला बनेगा? तो ध्यान रखना इस पे बनेगा आपके पास जो पी ए है और पी बी है, तो इसमें क्या बनेगा? पी सी इंटू पी डी। सेम जो फॉर्मूला वही बनेगा, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। इसमें जो आपके पास जो दो रेखाएं दे रखी है ए बी और सी डी, ये क्या है? जीवाएं। तो यहाँ पे अपने लिख लेना कि पी ए इंटू पी बी इक्वल पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो जीवा आ जाए और दो प्रतिच्छेद आ जाए तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट इसमें कंडीशन अलग है। ठीक है, ये तो है आपके पास छेदक रेखाएं और वो है आपके पास क्या? जीवाएं। ठीक है, उसी तरह बात करें अपने अगली प्रॉपर्टीज की। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक क्या है? स्पर्श रेखाएं, और इसमें आपके पास ये क्या? सेंटर पॉइंट। अब ये वृत्त जो है ये है बड़ा और ये वृत्त है छोटा, तो इसको जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपने लिख लेते हैं आर से। ठीक है, आर से, और ये जो पूरी है आर। अब यहाँ पे अपनी स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखाएं कौन सी? यहाँ पे ए, तो अपने इसको मान लेते हैं कि आपके पास ये ए है और ये है बी। ठीक है, अब ये है आपके पास दोनों केंद्र हैं और दोनों केंद्र को मिलाने पर जो आपके पास नाम है इसको लो अपने लिख देते हैं डी। किसे शो करते हैं? डी से। अब यहाँ पे जो आपके पास ये स्पर्श रेखाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे बोलते हैं त्रियक, त्रियक या क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात करें तो अपने को स्पर्श रेखा निकालनी है, यानी ए बी का मान निकालना है, यानी ए बी यहाँ पे कितना है। तो देखो यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे आर है और ये है स्मॉल आर। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इसके एकदम बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो केंद्र को मिलाने पर यहाँ पे क्या बना? डी। तो इसको भी मैं किससे शो कर देता हूँ? डी से। ठीक है, तो ये डी है तो ये भी क्या होगा? डी, क्योंकि दोनों बराबर है। उसी तरह ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। अब अपने बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा टोटल कितना होगी? तो ये अपने होगी आर और ये क्या हो गया? प्लस आर। तो अपने इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपके पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
अब अपने को ए बी निकालना है, तो अपनों ने एक चीज पढ़ी थी कि स्पर्श रेखाएं और केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब बनता है वो कितना बनता है, समकोण, यानी ये 90 डिग्री। अब अपने को पता है 90 की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो अपने अगर पूरे की बात करें, जैसे ए बी और इसको मैं लिख लेता हूँ सी, ठीक है। तो अपने बड़े त्रिभुज की बात करते हैं ए बी सी। अब इसमें ये आपके पास 90 डिग्री है, 90 के डिग्री के सामने वाला जो कोण है यानी जो भुजा है वो क्या है, कर्ण, यानी बी सी। तो इसका अपने को फॉर्मूला पता ही है, तो क्या करेंगे अपने, एक तो अपने को ये पता है ए सी और अपने को क्या पता है बी सी, तो ए बी निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अपने डायरेक्ट यहीं से निकाल लें कि कर्ण में से अपने क्या घटा दें, भुजा घटा दे ए सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी, क्या आ जाएगा ए बी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी का स्क्वायर है और कर्ण में से यानी डी का स्क्वायर, उसमें से घटा दो क्या, आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आएगा, तो यहाँ से ए बी का मान आएगा आपके पास, ये स्क्वायर हट गया यहाँ से रूट, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी का मान। तो क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ वैल्यू दोगे और अपने को वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है, तो अपने को ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा ये अपनों ने बात कर ली। उसी तरह मान लो अगर यहाँ पे आपके स्पर्श रेखा दे दी जाए तब अपने कैसे निकालेंगे, तो सेम वही तरीका, जैसे मान लो इस बार स्पर्श रेखा आपको यहाँ दे दी गई, ठीक है। तो अपने को पता है दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने पर यहाँ पे नाम दे दिया अपनों ने डी। अब इस बार ये जो स्पर्श रेखा है इसको अपने नाम लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा को इस बार बोलेंगे अनुस्पर्श, अनुस्पर्श ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा। तो बड़े वृत्त है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो अपने लिखते हैं किससे, कैपिटल आर से, और ये किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब अपने चेक करें कि अपने इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ तक आएगा, यानी ये जो भुजा है ये बराबर होगी किसके, डी के, यानी ये भुजा डी है तो ये भी कितना होगी डी। उसी तरह बात करें आपके पास यहाँ से यहाँ तक लेके त्रिज्या कितनी आर, यानी स्मॉल आर, यानी इसका मान कितना है स्मॉल आर, तो ये कितनी बची, क्योंकि पूरा कितना आर है कैपिटल आर, तो आर में से स्मॉल आर घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे आर स्मॉल आर, तो इसका मान कितना आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अपने अब सेम वही तरीका यहाँ पे कितने डिग्री का कौन बना, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो फिर वही तरीका कि कर्ण में से आप क्या घटा दो, ये वाली भुजा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी। तो अपने इस बार जो त्रिभुज की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए बी, और इस बार इसको लिखते हैं सी, ठीक है। इस बार आपके पास त्रिभुज है ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से मैं ए बी निकालू, ए बी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर माइनस घटा दो क्या, आर माइनस आर को, आर माइनस आर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का जो फॉर्मूला आएगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये सेम वही तरीका है, लेकिन इसमें इस बार जो आपके पास कंडीशन बनेगी यहाँ पे क्या बनेगा, आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने ए बी का मान निकाल सकते हैं कि दो जो केंद्र हैं उनके बीच की दूरी दे दे और आपको कैपिटल आर दे दे, तो बताओ कि मतलब स्मॉल आर का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का भी मान दिया होगा तो वो भी अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी अगर आपके पास दो अगर वृत्त अलग अलग दे दिए जाएं और उनकी स्पर्श रेखाएं हैं तो उनको अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ पे आपके पास दो वृत्त हैं और ये हैं इनके सेंटर पॉइंट, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों वृत्तों का केंद्र है और इसमें क्या है कि जो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसके बीच में जो आपके पास रेखा खींची जाएगी यानी जीवा, यानी ये आपके पास क्या है जीवा, तो इसको अपने लिख लेते हैं ए बी। तो इसका मान अपने को बताना है कितना होता है, ठीक है, यानी जीवा की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो अपनों ने जैसे मान लो यहाँ से लेके और इसकी परिधि तक अपने खींचे, ठीक है, दोनों सेंटर पॉइंट है, लेकिन जो आपके पास ये ए बी है और इसको मान लेते हैं सी डी। अब ये सी डी क्या है, सी डी है त्रिज्या किसकी, इस वृत्त की, और इसी तरह इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो भी क्या होगी सी डी। तो अगर मान लो ये पूरी आर है तो जो सी है और इसको मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ तो ये कितनी होगी यहाँ पे आर बटा 2।
इसी तरह ये भी कितनी होगी r/2। ठीक है, अब अपनों ने ये भी पढ़ा कि जीवा जो है वो जो त्रिज्या होती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब जो AO है वो बराबर है OB के, यानी AO है बराबर है किसके, OB के। ठीक है, तो इसका मतलब अपने ये भी कह सकते हैं कि जो AO है इसका मान अगर आ जाता है तो अपने क्या करते हैं डबल, तो भी अपने पास क्या आ जाएगा मान। तो अपने क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया AC। और उसके बाद अपने बात करें, आपके पास ये कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री, क्योंकि अपने प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं कि आपके पास जो जीवा है उसको त्रिज्या क्या करती है, समान भागों में बांट देती है और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है और 90 के सामने वाला कोण कौन सा होता है, कर्ण, यानी AC। तो अपने AC निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे AC कितना आएगा आपके पास, तो ये भी देखो केंद्र से लेके परिधि पे अटैच हो रहा है, इसका मतलब इसका मान भी कितना होगा R। ठीक है, यानी ये भी क्या है, त्रिज्या। तो ये R है, ये r/2 है, तो अपने यहाँ से AO का मान भी निकाल सकते हैं। तो अपने पास AC का मान निकालना है कर्ण, और कर्ण क्या होता है, AO का स्क्वायर प्लस क्या होता है, OC का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे AC कितना है आपके पास, R स्क्वायर, तो अपने R स्क्वायर लिख लेते हैं। AO कितना है, AO तो अपने को निकालना है, और OC कितना है यहाँ पे r/2, यानी R स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो यहाँ पे अपने R वाले जो है एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे AO स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी -R स्क्वायर/4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास AO है, और यहाँ से अगर अपने स्क्वायर हटाएं तो क्या आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट। तो अपने यहाँ से कैंसिल ही कर लेते हैं। देखो 4 को गुना करो 4r स्क्वायर, और एक r स्क्वायर गया तो कितना रह गया 3r स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से अगर अपने हल करें तो देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास √3। r स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा r, और 4 का जो रूट है वो कितना होता है 2। ठीक है, तो आपके पास AO कितना आया √3r/2। तो ये तो आ गया आपके पास AO √3r/2। इसी तरह इसका भी मान कितना आएगा, AO का मान √3r/2। तो अपने AB की बात करें, पूरी AB क्या होगा कि AO प्लस कितना होगा OB। ठीक है, AO का मान कितना है √3r/2, और OB का मान भी कितना होगा √3r/2। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ से देखो ये हाफ है, ये हाफ है, तो क्या बन जाएगा 1, तो इसका मतलब कितना आएगा √3r। ठीक है, तो AB का जो मान आया वो कितना आया √3r। ठीक है, तो इसमें अपनों ने तो हल किया, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एक समान जो r त्रिज्या वाली दो वृत्त हैं एक दूसरे को केंद्र से गुजरते हैं, तो उसमें जो उभयनिष्ठ जो है जिसकी लंबाई कितनी होगी √3r। तो ये अपने को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो उभयनिष्ठ जो जीवा है AB उसकी लंबाई कितनी होगी √3r। ये तो अपनों ने ज्ञात किया कि इसको अपने फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आज बात होगी कि प्रॉपर्टीज, जितने भी वृत्त की प्रॉपर्टीज है वो सारी इसमें अपनों ने कर ली। अब इस पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करना तो आज था, लेकिन अपने आज प्रॉपर्टीज सारी कर लेते हैं ताकि कोई रहे ना बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर भी जरूर बढ़ाने का काम आपका ही है, तो उसको क्या आप वीडियो को शेयर भी करें, और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी जरूर लगाएं, और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं।